जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में आने वाली मुश्किलों को श्री कृष्ण भगवान दूर करें और आपके जीवन में सुख और समृद्धि भर दें। मुझे आशा है कि आपको मेरे किए हुए पाठ पसंद आ रहे होंगे। अगर आप मुझे कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया भारत अनंतविद को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए और भी सुंदर पाठ लाने के लिए प्रोत्साहित होती रहूं। कल के अध्याय में जैमिनी जी ने राजा इंद्रद्युम्न के विद्यापति ब्राह्मण देवता को नीलाचल पर्वत पर भेजना और वहां विद्यापति जी का शबर के आश्रम में पहुंचने का वृत्तांत सुनाया था। आज हम इसके आगे की कथा का श्रवण करेंगे। जैमिनी जी कहते हैं कि शबर ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उत्तर दिया, हे विपर्व, आपके मुख से निकले इस समाचार को हम पहले ही सुन चुके हैं कि इस पवित्र तीर्थ में राजा इंद्रद्युम्न का वास होगा। आइए हम पर्वत के ऊंचे भाग की ओर चलते हैं। ऐसा कहकर शबर ने ब्राह्मण को उसी मार्ग से घने जंगल की ओर अग्रसर किया। वो दोनों ऊपर चढ़ते हुए पत्थरों के कारण ऊंची नीची भूमि पर बने संकरे मार्ग से गुजरे, जो कांटों से भरा होने के कारण अत्यंत दुर्गम था और वहां पे अंधकार ही छाया हुआ था। शबर ने वाणी द्वारा बोल बोल कर ब्राह्मण को मार्ग दिखाया और इस प्रकार 4 घड़ी तक चलने के पश्चात वे दोनों रोहिण कुंड तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर शबर ने कहा, हे ब्राह्मण, ये रोहिण नामक कुंड है जो समस्त जलों की उत्पत्ति का कारण और महातीर्थ है। यहाँ स्नान करने से मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इसके पूर्व भाग में ये महान कल्प वृक्ष है, जिसकी छाया में जाकर मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का भी नाश कर सकता है। इन दोनों के मध्य में जो कुंज है, उसमें वेदांत के प्रतिपादक साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान हैं। आप अब उनके दर्शन कर लीजिए। दर्शन करके सभी पापों का नाश कर दीजिए और इस भवसागर में पड़े हुए शोक और चिंता को सदा के लिए त्याग दीजिए। तब विद्वान ब्राह्मण विद्यापति ने प्रसन्न होकर उस कुंड में स्नान किया और दूर से ही मन, वाणी और मस्तक द्वारा भगवान को प्रणाम करके प्रसन्न मन से उनकी स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आप प्रकृति और पुरुष से परे पुरुषोत्तम हैं, सर्वव्यापी और प्रतापर हैं। आप ही इस चराचर जगत को विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित करने वाले हैं। आपके चरण कमलों के सहयोग से सर्वतीर्थमय गंगा सभी को पवित्र करती है। उन परम पावन भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश से प्राप्त आनंद से संपूर्ण विश्व के प्राणी आनंदमयी होकर जीवन धारण करते हैं। समस्त पापों से रहित उन ब्रह्म स्वरूप श्री विष्णु का मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप निर्मल स्वरूप, कल्याण रूप, सभी प्रकार की शक्तियों से रहित और विश्व के साक्षी हैं। आपके असंख्य चरण, नेत्र, मस्तक, मुख और भुजाएं हैं। आप सबको जीतने वाले हैं। सभी जीव आपके स्वरूप हैं। आप स्वरूपी परमात्मा को मेरा नमस्कार है। भगवान, इस असार संसार में चक्कर लगाने के कारण मैं रोग और शोक से अत्यंत पीड़ित हो गया हूँ। आपके दिव्य चरणवृंद की शरण में आकर मैंने अपने जीवन को सार्थक कर लिया है। कृपया इस संसारिक दुखों के समुद्र से मेरा आप उद्धार कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए विद्यापति ब्राह्मण ने भगवान विष्णु के चरणों में अपना मस्तक नवा दिया और प्रणव मंत्र का जाप करने लगे। इसी समय शबर ने उनसे कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपने भगवान का दर्शन पाकर अपने जीवन को धन्य कर लिया है। अब तो दिन ढल चुका है और आप थकान और भूख प्यास से ग्रस्त हैं। आइए हम अब घर चलते हैं। इस घने जंगल में विभिन्न प्रकार के हिंसक प्राणी निवास करते हैं, इसलिए हमारा यहाँ रुकना उचित नहीं है। जब तक सूर्य की किरणें हमें रास्ता दिखा रही हैं, हमें अपने घर पहुंच जाना चाहिए। ऐसा कहकर शबर ब्राह्मण को अपने साथ आश्रम की ओर ले चले। ब्राह्मण विद्यापति भगवान जगन्नाथ के ध्यान में इतने लीन हो चुके थे कि उन्हें भूख, प्यास और थकान का तो आभास ही नहीं हो रहा था। भगवत चिंतन में इतने लीन थे कि उन्हें अपने शरीर की स्थिति का भान तक नहीं रहा। वे शारीरिक स्थिति से ऊपर उठ चुके थे, इसीलिए कांटों से भरे और पत्थरों के ऊंचे नीचे दुर्गम रास्ते पर चलते हुए भी उन्हें कोई कष्ट महसूस नहीं हो रहा था। घर पहुंचने पर शबर ने ब्राह्मण अतिथि का विभिन्न पवित्र और दिव्य पदार्थों से सत्कार किया। शबर द्वारा किए गए उचित उपचारों से पूरी तरह संतुष्ट होकर ब्राह्मण विस्मित हो उठे और कहने लगे, हे साधु,
आपने मेरे सत्कार के लिए जो अलौकिक वस्तुएं अर्पित की हैं, उनका दर्शन तो राजाओं ने भी नहीं किया होगा। आपके घर में इन दिव्य वस्तुओं का संग्रह होना वास्तव में बड़ी आश्चर्यजनक बात है। तब शबर ने उत्तर दिया, हे द्विज श्रेष्ठ, इंद्र और अन्य देवता प्रतिदिन दिव्य उपचार लेकर जगन्नाथ जी की पूजा करने आते हैं। वे पूजा करके भक्ति पूर्वक स्तुति और नमस्कार करते हैं और फिर गीत, वाद्य और नृत्य के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करके अपने अपने स्थान को लौट जाते हैं। ये सभी दिव्य पदार्थ जगन्नाथ जी के प्रसाद हैं, जो मैंने आपको अर्पित किए हुए हैं। इस प्रसाद को ग्रहण करके हमारे रोग और बुढ़ापे का नाश हो गया है और इसके सेवन से मनुष्य मोक्ष का भागी हो जाता है। इस प्रसाद का ऐसा प्रभाव होना कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। भगवत प्रसाद के इस दुर्लभ प्रभाव को सुनकर ब्राह्मण के शरीर में रोमांच हो आया और आनंद के आंसुओं से उनकी आंखें भर आई। तब अपने आप को धन्य समझते हुए उन्होंने आश्चर्य से कहा, अहो, ये शबरी जन्मा मनुष्य प्रतिदिन अविनाशी परमात्मा के दर्शन करता है और उनके प्रसाद स्वरूप दिव्य भोग का आनंद लेता है। इस धरती पर चराचर जगत में इसके समान भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। इसकी मित्रता प्राप्त करके मैं भी अब इसी वन में निवास करूंगा। इस प्रकार लंबे समय तक विचार करने के बाद भगवान श्री विष्णु में मन लगाने वाले ब्राह्मण ने शबर से कहा, यदि आप मुझ पर अनुग्रह करें तो मैं भी आपके साथ मित्रता करना चाहूंगा। ये मेरे मन का दृढ़ निश्चय है और बड़े भाग्य से मैं आपका मित्र होऊंगा। आपके संगत से मैं इस दुविधा भरे भवसागर को पार कर जाऊंगा। वैष्णव के साथ मित्रता इस दुखमय संसार से पार करने का मार्ग है, जिसे साधु पुरुष इस असार संसार सागर में सार्थक वस्तु मानकर सदा सराहते हैं। आप जैसे मित्र के साथ से मुझे पुनः कमल नयन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के दर्शन होंगे। मेरे लौट जाने के बाद राजा इंद्रद्युम्न यहाँ आकर भगवान की आराधना के लिए निवास करेंगे। उनकी इच्छा है कि यहाँ एक विशाल मंदिर बनवाया जाए जो भगवान को प्रिय हो। जगन्नाथ जी की पूजा के लिए सहस्त्र उपचारों का मैं प्रबंध करूंगा। ये उनकी महान प्रतिज्ञा है। तब शबर ने कहा, यह भी पुरातन काल से प्रसिद्ध है। जैसे कि आपने इंद्रद्युम्न के आगमन के बारे में कहा है, लेकिन राजा यहाँ नील माधव का दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान ने यमराज से एक प्रतिज्ञा की है और उसके अनुसार वे शीघ्र ही स्वर्णमयी बालू में छिपकर अदृश्य हो जाएंगे। आपने महान सौभाग्य से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, लेकिन इंद्रद्युम्न के आने पर निश्चित ही वे आंखों से ओझल हो जाएंगे। ये बात आपको राजा के सामने नहीं कहनी चाहिए। जब राजा यहाँ आकर भगवान को नहीं देख पाएंगे और अन्न जल त्याग कर मरने को तैयार हो जाएंगे, तब स्वप्न में उन्हें भगवान गदाधर का दर्शन होगा। उन्हीं की आज्ञा से वे भगवान की काष्ठमयी अर्थात लकड़ी की 4 मूर्तियों को श्री ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित करा के भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करेंगे। इस प्रकार परस्पर पुण्यमय चर्चा करते हुए वे दोनों एक सुंदर स्थान पर पल्लवों से बिछी हुई सैया पर सो गए। सवेरा होने पर दोनों ने तीर्थराज समुद्र के जल में विधि पूर्वक स्नान किया और भगवान माधव को प्रणाम करके राजा के रहने योग्य उत्तम स्थान का निश्चय करके फिर वो दोनों लौट आए। अपने साथी से विदाई लेने के उपरांत ब्राह्मण विद्यापति ने रथ पर चढ़कर अवंतीपुर की ओर प्रस्थान किया, जहाँ से वे आए थे। रथ पर बैठे हुए उन्होंने विचार किया कि भगवान नील माधव के दर्शन कर लेने के बाद उनका धार्मिक कर्तव्य संपन्न हो गया है और अब तो उन्हें श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करके शीघ्रता से वापस लौट जाना चाहिए। इस निश्चय को करने के बाद वे विविध प्रकार के वृक्षों से युक्त क्षेत्र और वनों को निहारते हुए पुरुषोत्तम तीर्थ की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा समाप्त करने के बाद वे भगवान का स्मरण करते हुए बिना कुछ खाए पिए चलते रहे और संध्या के समय अवंतीपुर पहुंच गए। जब दूतों ने राजा इंद्रद्युम्न को उनके आगमन की सूचना दी, तब उस सूचना को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा ने भगवान जनार्दन की पूजा की और विद्वान ब्राह्मणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक विद्यापति की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही विद्यापति ने दरबार में प्रवेश किया, राजा ने उनका बहुत स्वागत किया और कहने लगे, आज तो मेरा जीवन जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टियों में सफल हो गया है, क्योंकि मैं यहाँ प्रसाद माला के रूप में साक्षात माधव का दर्शन कर रहा हूँ। राजा ने भगवान विष्णु के श्री अंगों में लगे हुए उज्जवल अंगराग से संयुक्त पुष्पों की इस धार माला को प्रणाम किया और कहा, हे नीलाचल के शिखर को विभूषित करने वाले पापोहारी हरि, आपकी जय हो।
शरणागत की पीड़ा दूर करने वाले श्रीमान नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरा उद्धार कर दीजिए। आंसुओं से भरी गदगद वाणी से ये कहते हुए राजा ने धरती पर मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम किया। उस समय उनके शरीर में बहुत रोमांच उत्पन्न हो गया था। विद्यापति ब्राह्मण भी समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान माधव का ध्यान करते हुए राजा के पास आकर कहने लगे, हे महाराज, अपने तेज से संपूर्ण लोगों के पापों का निवारण करने वाले भगवान बुद्धिमान नीलाचल शिखर निवासी श्री माधव आप पर कृपा करें। ऐसा कहकर विद्यापति ने वह माला राजा इंद्रद्युम्न के गले में पहना दी। राजा ने भी उठकर अपने हृदय पर लटकती हुई माला को देखा और ऐसा अनुभव किया कि इस माला के रूप में साक्षात भगवान लक्ष्मीपति मेरे हृदय में विराजमान हो गए हैं। फिर दोनों हाथों को अपने मस्तक पर रखकर उन्होंने अपने नेत्रों को कुछ कुछ बंद कर लिया और आनंद के आंसुओं से गदगद होकर श्री हरि की स्तुति करने लगे। राजा इंद्रद्युम्न कहने लगे, समस्त संसार की सृष्टि, पालन और संहार का शिल्पकार आपकी जय हो। अपने विश्व रूप के प्रत्येक रोम में लीला करने वाले, असंख्य ब्राह्मणों का भार उठाने वाले, हे नारायण, आपकी जय हो। प्रभु, आप सबके अंतर्यामी हैं और शरणागत के दुख दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, इन सब देवताओं के मुकुट से आपके चरणावृंद की अद्भुत शोभा होती है। आप दीनों, अनाथों और विपत्ति में फंसे प्राणियों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। हे जगन्नाथ, हे भक्तवत्सल, मैं अनादिकाल से भ्रम में भटकता हुआ दीन मनुष्य आपके शरण में आया हूँ, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके राजा अपने आसन पर बैठ गए। उस समय गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी उन्हें घेरे हुए थे। 18 विद्याओं में कुशल यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के साथ राजा ने बहुत आदर पूर्वक विद्यापति जी का पूजन किया और अपने सामने चौकी पर बिठाकर शुरुआत से ही कुशल समाचार पूछने लगे। पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य में नीलमणि विग्रहधारी भगवान विष्णु की महिमा और स्वरूप के बारे में भी प्रश्न करने लगे। तब विद्यापति ने अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए शबर द्वीप में प्रवेश से लेकर समुद्र में स्नान करने तक के पुरुषोत्तम क्षेत्र संबंधी सारे वृत्तांत को विस्तार पूर्वक सुना दिया। नीलाचल पर चढ़ना, नील माधव का दर्शन करना, रोहिणी कुंड में स्नान करना, कल्प वृक्ष की महिमा, नरसिंह आदि स्वरूपों की प्रतिष्ठा, 8 शिव और 8 शक्तियों की स्थिति, रथ से घूमकर दिखाई गई पुरुषोत्तम क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई, सबका बारी बारी से और बिल्कुल वैसे ही वर्णन कर दिया। इस अद्भुत वृत्तांत को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न मन से कहने लगे, हे भगवान नीलेंद्र, मणि में विग्रह वाले भगवान श्री विष्णु के स्वरूप का भी अब यथार्थ वर्णन कीजिए। तब विद्यापति जी कहने लगे, हे राजन, मैं भगवान जगन्नाथ की उस दिव्य मूर्ति का वर्णन करता हूँ, जिसे इन चरम चक्षु अर्थात नेत्रों से देखकर मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। भगवान की वह मूर्ति अत्यंत प्राचीन है और इंद्रनील मणि नामक पत्थर से निर्मित है। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि देवता प्रतिदिन उनकी आराधना करते हैं। ये दिव्य माला देवताओं द्वारा पूजा में अर्पित की गई थी। हे राजन, ये ना तो कभी मलिन होती है और ना ही इसकी सुगंध कम होती है। भगवान के प्रसाद का सेवन करने से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं और मैं देवताओं के समान दिव्य तेज से संपन्न हो गया हूँ। क्या आप इस बात को नहीं देख रहे हैं? हे महाराज, वहां भोग और मोक्ष दोनों एक साथ स्थित हैं। बुढ़ापा, रोग और शोक, इन दुखों का तो वहां पे नामो निशान नहीं है। उस तीर्थ में विकसित नील कमल के समान विशाल नेत्रों वाले साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रसन्न वदन से विराजमान हैं, जो शरणागत को अमृत तुल्य मोक्ष प्रदान करते हैं। तब राजा इंद्रद्युम्न पुनः पूछने लगे, हे ब्राह्मण, जन्म से लेकर अब तक आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी नहीं गए थे, तो आपने वहां के दिव्य वृत्तांत को कैसे जान लिया? तब ब्राह्मण विद्यापति ने राजा से क्या कहा, ये वृत्तांत हम अगले अध्याय में जानेंगे। इस कथा को सुनने के लिए अगले अध्याय का श्रवण जरूर कीजिएगा। हरे कृष्ण।